माया न तो स्थिर है और न अस्थाई है। एक हमारे मित्र मजाक में कहते हैं, इस नोटबंदी के बाद पता चला कि जिस तरह शरीर नश्वर है, यह नोट या रुपया भी नश्वर है। नहीं तो पहले लगता था कि हम रहे न रहे, रुपया तो रहेगा, जो पुत्र पुत्री नाती पोते के काम आएगा। सच ये है कि सब नश्वर है, इसी को माया कहते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, सोचिया जति प्रपंच रच, वो सन्यासी शोक के योग्य है। एक हमारे परिचित हैं, मध्य प्रदेश में डिप्टी कलेक्टर है। हमने हमारे मित्र को बताया, एक साधु के पास गया, पावतपुरा महाराज कहते हैं उनको। उन्होंने कहा, हमारा जो आश्रम है पहले 200 करोड़ का था, अब 2000 करोड़ का हो गया। इतनी संपत्ति हो गई हमारी, बड़े बड़े आदमी हमारे पास आते हैं। ये कौन कह रहा है? सन्यासी कह रहा है। 200 करोड़ से 2000 करोड़ हमने बना लिए। ये बातें शोक के योग्य है, ऐसा सन्यास शोक के योग्य है। तुलसीदास जी महाराज जब कलयुग की महिमा कहते हैं तो कहते हैं, कलयुग में बड़े प्रपंच होंगे, सन्यासी धनवान होंगे, गृही धनहीन होंगे, सब उल्टा हो जाएगा। सन्यासी वैभव दिखाता है, हमारा वैभव है। वैभव किसका है? यह तो माया है। शुंभ निशुंभ पहुँच गए देवी भगवती से, दुर्गा से शादी करने। शुंभ कहता है, तू मेरे से शादी कर ले या तो मेरे अनुज निशुंभ से शादी कर ले। शुंभ निशुंभ राक्षस है, दरअसल वह हमारी प्रवृत्ति और प्रकृति है, राग द्वेष है। देवी को बता रहा है हमारे पास क्या क्या है, कितना ऐश्वर्य है। देवी कहती है, जो मुझे संग्राम में जीत ले, मेरे बराबर का बलवान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। तो माया तो मानती नहीं ना कि मेरे ऊपर से कोई बलवान हो सकता है, जो मेरे बराबर का हो या जो मुझे संग्राम में जीत ले। माया से समर में कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि सच तो ये है, माया तो है ही नहीं, फिर लड़ोगे किससे? विवेक और वैराग कुछ ऐसे हैं जो आपको जल में कमल की तरह बना देते हैं, फिर जल आपको स्पर्श नहीं करता। माया की लहरें आपको छूती नहीं है, डिगाती नहीं है। हमारा भरोसा टूटता है कब? जब हम जीवन के सिद्धांत से परिचित नहीं होते तब। अरे हमारे चित्त में जो होगा वही घटना न घटेगी, इसके अलावा क्या घटित होगा? चित्त में जो संस्कार है, कर्म है, उसके अलावा कुछ और घटित नहीं होगा। इसलिए निश्चिंत रहें, पर निश्चिंतता नहीं रहती है। हमें क्या लगता है, अगर 15 दिन बुखार रह गया तो लगता है ज़िंदगी भर बीमार ही रहेंगे, और 1 महीना स्वस्थ रह गए लगता है कभी बीमार ही नहीं रहेंगे। यही तो माया है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, धन पद यश मान सम्मान सन्यासी की संपत्ति नहीं है। हम तो कहते हैं किसी की संपत्ति नहीं है। विवेक और वैराग्य असली संपत्ति है, और विवेक और वैराग्य जोड़ना चाहिए, रुपया नहीं। लगातार लगातार वैराग्य बढ़ाओ, प्रपंच मत बढ़ाओ, राग द्वेष मत बढ़ाओ। न प्रवृत्ति की चाहत, न निवृत्ति की आकांक्षा, यह होना चाहिए। अगर नहीं है तो मुश्किल है, खासकर सन्यासी के लिए तो मुश्किल है। हम कहते हैं भावना भावना, प्रेम प्रेम, बहुत महिमा गाते हैं भावना की, बहुत महिमा गाते हैं प्रेम की। शुद्ध भावना और शुद्ध प्रेम भक्ति बन जाती है। शुद्ध भावना और शुद्ध प्रेम हो तो कोई स्त्री मीरा बन जाएगी और कोई पुरुष सूरदास बन जाएगा, रहीम बन जाएगा, रसखान बन जाएगा। प्रेम शुद्ध हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। प्रेम में, भावना में हम मिलावट कर देते हैं, राग द्वेष, जिद्द का, हट का, फिर वह कलुषित हो जाता है। अगर मिलाना ही है तो प्रेम में, भावना में विवेक वैराग्य मिलाएं। जिस प्रेम में विवेक भूल जाता है, वैराग्य भूल जाता है, तो वह शुद्ध हो जाता है। विवेक के तप में, वैराग्य के तप से प्रेम शुद्ध हो जाता है, भावनाएं शुद्ध हो जाती है। और नहीं तो वही भावनाएं राग द्वेष मिल जाए तो शत्रुता निभाती है, बदला लेने पर उतारू हो जाती है। गोस्वामी जी कहते हैं, वो यति शोक के योग्य है, चिंता के योग्य है, सोच के योग्य है, जो प्रपंच में घूम रहा है। कबीर महाराज कहते हैं ना, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। मन नहीं रंगाया, कपड़ा रंगा लिया। कपड़ा नहीं, मन रंगो। मेरे एक मित्र कहते हैं, रावण साधु का वेश धरेगा, पीला पहनेगा तो भी वो क्या कर सकता है? क्या कर पाएगा? सीता को बचाएगा नहीं, चुराएगा। ऐसा साधु शोक के योग्य है। प्रपंच को हम सामान्य तौर पर राग द्वेष कहते हैं। ब्रह्मा ने प्रपंच रचा, यानी संसार बनाया। ब्रह्मा ने रचा तो क्या, और आप रचो तो क्या। प्रपंच प्रपंच ही है। ब्रह्मा ने भी प्रपंच रचकर प्रपंच में फंसा ही हुआ। इसलिए कहते हैं, आस्तंभ ब्रह्म पर्यंतम,
तिनके से लेकर ब्रह्मा तक संसार ही संसार है। कबीर कहते हैं माया महाठगनी हम जानी, हम जान गए हैं माया महाठगनी है, सबको फंसाए हुए हैं। इसलिए जातक कथा कहती है जब सिद्धार्थ को संबोधि सम्यक बुद्धत्व प्राप्त हुआ, भगवान बुद्ध बने, तो पहला प्रणाम उनको करने आए। इसलिए जातक कथा कहती है जब सिद्धार्थ को संबोधि सम्यक बुद्धत्व प्राप्त हुआ, भगवान बुद्ध बने, तो पहला प्रणाम उनको करने आए। मधुर कथा है, ब्रह्मा आए और बोले हम धन्य हैं, हमारी सृष्टि में आप बुद्ध बने, हम तो फंसे हैं कब से, कल्प बीत गए, युग बीत गए, हम तो वहीं के वहीं हैं, आप हमारी कक्षा पार कर गए, हम धन्य हो गए, हमारी सृष्टि के समय हमारे कल्प में हम ब्रह्मा के होते हुए हमें आपके दर्शन हुए, इसलिए तो ब्रह्मा प्रणाम करने आए, इंद्र भी प्रणाम करने आए। वैसे इंद्र तो ब्रह्मा के सामने बहुत छोटे हैं। तो संसार जितना सघन है उतना प्रपंची कहलाएगा, राग द्वेष जितना सघन है, जितना मार पछाड़ सघन है उतना प्रपंची है। देखिए सांसारिक भाषा में जिसको प्रपंची कहते हैं वह क्या है, पर चर्चा पर निंदा, दूसरे की समीक्षा नहीं अपनी समीक्षा करें। टीम चलाना है, संगठन चलाना है तो आप कहेंगे सबकी समीक्षा तो करनी होगी, वहाँ तक तो बात ठीक है, पर होता क्या है, कहाँ एक हो पाते हैं। हमारे मित्र कहते हैं वहाँ भी प्रपंच चल रहा है, अरे अलग अलग संस्कार अलग अलग कर्म वाले अलग ही चलेंगे, संगठित कैसे हो जाएंगे वो। शायद इसलिए गोस्वामी जी संसारी को नहीं कहते, सन्यासी को कहते हैं, प्रपंच में क्यों रत है। दो पंक्तियाँ है गोस्वामी जी की जो बड़ी उच्च कोटि की है। सोचिए गृह जो मोहवश कर्म पथ त्याग, गृह वो शोक के योग्य है जो मोह के कारण अपना कर्म ही छोड़ दे। गृह के लिए कर्म है, सन्यासी के लिए निष्कर्म है। दोनों का अलग अलग धर्म है, अलग अलग कक्षा है, लेकिन कक्षा को पार करना है। कितना मज़ा आएगा जब निष्काम होकर कर्म किया जाए। विवेकानंद महाराज रामकृष्ण संघ बनाए बेलूर मठ में, 3 दिन तक सोचते रहे, विचार करते रहे, शुड आई ऑर्गेनाइज, शुड आई नॉट ऑर्गेनाइज, हमें ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। पर जैसे ही बनाए उनकी जनरल बॉडी बनाए, उनकी एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाए, सब कुछ बनाकर खुद प्रेसिडेंट नहीं बने, संगठन के मुखिया नहीं बने, रामकृष्ण मिशन नाम रखा, विवेकानंद मिशन नहीं बनाए, बना सकते थे, अपने को वहाँ से अनुपस्थित कर लिया। राखाल महाराज, राजा महाराज, स्वामी ब्रह्मानंद प्रेसिडेंट बने, स्वामी विवेकानंद संगठन बनाकर मंदिर बनाकर अनुपस्थित हो गए। यह है निष्कर्ष, यही है निष्काम के साथ निष्कर्म के साथ कर्म। इस तरह के सन्यासी शोक के योग्य नहीं है, जो संगठन बनाकर या उसे बढ़ चढ़ कर काम कर हट करते हैं, अटके रहते हैं, वे शोक के योग्य हैं। विवेकानंद का विवेक सलामत था, वैराग्य सलामत था।